हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन का सारा थ्योरी कर चुके हैं, काफ़ी सारे सम्स कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ पीजीवीपी से रिलेटेड फुल फ्लेजेड जो सम होता है उसको चालू कर रहे हैं। ना उसको चालू करने के पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पता होने का मतलब सर, सबसे पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो सम्स आता है एग्जाम में, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का भी सिर्फ पूछ सकता है, आपको टोटल इनकम का भी पूछा जा सकता है इसके साथ। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी हो जाता है। हम लोग दोनों चीजों को लेके एक साथ डील करेंगे, तो थोड़ा ढंग से समझना। बिजनेस एंड प्रोफेशन में दो टाइप से सम पूछा जाता है। एक 5 मार्क्स का बेसिकली आपको डेप्रीसिएशन कंप्यूट करने, या फिर सेक्शन 35 का डिडक्शन, या फिर 35 एडी का कुछ कैलकुलेशन करने, स्पेसिफाइड बिजनेस का, इस तरीके का चीज पूछ सकता है। पहला पार्ट तो ये। दूसरा, एक फुल फ्लेजेड सम जो कि आपके लिए कितना मार्क्स का, 15 मार्क्स का हो सकता है। ये जो 15 मार्क्स का सम है, ये 20 मार्क्स तक भी चला जाता है जब टोटल इनकम के साथ ये क्लब होके आता है। बट हम लोग अभी इसको नॉर्मल अपने मार्क्स नहीं देख के, जो आएगा वो सम्स के ऊपर बात करेंगे। 10 के लिए आए, 15 के लिए आए, 20 के लिए आए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे भी दो कैटेगरी है। एक बिजनेस से रिलेटेड दिया रहेगा, किससे रिलेटेड, बिजनेस। और दूसरा सर प्रोफेशन से रिलेटेड। सर दोनों का अलग अलग आएगा? हाँ सर, अलग अलग आता है। एक एग्जाम में दोनों हिट नहीं होते हैं, क्या तो बिजनेस का सम देता है या प्रोफेशन का सम देता है। जब आपको बिजनेस का सम देगा तो बेसिकली आपको एक पीएल अकाउंट बना के देगा। बेसिकली 90% टाइम ऐसा ही आता है कि पीएल अकाउंट बना के देता है। अदरवाइज एडमिसिबिलिटी और इन एडमिसिबिलिटी का सम पूछ लेता है, जो कि 10 नंबर के लिए भी हो सकता है, 5 मार्क के लिए भी हो सकता है, कि ये एक्सपेंसेस अलाउड है कि डिसअलाउड है, उसको लेके। नाउ पीएल अकाउंट दे देगा, क्योंकि आपको एक पीएल अकाउंट दे रहा है। तो पीएल का डेबिट एक्सपेंस होता है और क्रेडिट क्या होता है, इनकम होता है। और क्योंकि ये पीएल है तो डेफिनेटली इस पीएल का रिजल्ट क्या होता है, या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। करेक्ट है। तो आपको अपना सम इसी नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना होगा। वी विल स्टार्ट अवर कंप्यूटेशन फ्रॉम दिस नेट प्रॉफिट ओनली। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का। इसके बाद चीज को सुनो अभी पहले। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस के लिस्ट होंगे और यहाँ पे बहुत सारे इनकम्स के लिस्ट होंगे। साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिया रहेगा। आपको इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके ये देखना है कि कितना इनकम फ्रॉम बिजनेस आया। सर जब मेरे को पीएल बना के दिया तो वही मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए, यस और नो। बट दिस पीएल इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंट्स। हम लोग को तो पीएल एज पर इनकम टैक्स वाला चाहिए बिजनेस का, क्योंकि इनकम टैक्स में 5 हेड ऑफ इनकम है। यहाँ तो सर जी अकाउंट्स में कोई हेड का कान ही नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। अब यही चीज अगर आपको बोले इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इनकम है, आप तो इसको क्रेडिट में लिख दोगे। लेकिन बैंक इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है वो बिजनेस का नहीं होता है, वो किस हेड में जाता है, अदर सोर्सेस। तो सर जी उसको हम लोग को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहां से हटाइए। बिजनेस का इनकम निकालने के लिए आपको उसको हटाना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों को लाना पड़ेगा। ये जो एक्सरसाइज होगा हटाना और लाना, इसके चलते इसके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हम लोग को हर एक एडजस्टमेंट ये सोच के करना है कि अगर ये आइटम हट रहा है तो इसके चलते मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा। आप ये चीज को सेटल करेंगे। हम लोगों ने 44 एडी एडी एक से रिलेटेड कुछ सम्स किए थे शायद। उन सम्स में हम लोगों ने थोड़ा सा वो चीज सीखा था, बट यहाँ पे आप बड़े लेवल पे सीखेंगे चीजों को। नाउ सपोज करिए यहाँ पे सर लिख के दिया है चैरिटीज एंड डोनेशन। क्या बिजनेस के लिए दान पुण्य करना जरूरी है? गरीब आया उसको 2 रुपया देते हैं तभी जाके बिजनेस चलता है, ऐसा है? नहीं सर। तो ये चैरिटी एंड डोनेशन इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो इसको हटाना। अब ये अगर एक्सपेंस हटेगा तो डेफिनेटली एक्सपेंस हटेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ गए चीज को, क्लियर है ना।
तो आपको ये सारी चीज़ों को समझना होगा। तो इनको समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स है जिनको लिख रहा हूं मैं, हम चाहते हैं आप इनको मेरे साथ पढ़ें और समझें। एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, मतलब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि डिसअलाउड हैं लेकिन उनको पीएल में क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। जब इनको पीएल में डेबिट किया गया है और ये डिसअलाउड हैं तो हमको इनको हटाना पड़ेगा, यस और नो। सर एक एग्जांपल दीजिए, इनकम टैक्स। क्या इनकम टैक्स अलाउड है? नहीं सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है वो आपको अलाउड नहीं है। सेक्शन 40 के सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हटेगा। अब हम इसको जब हटाएंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। बढ़ेगा। तो सर जी ये हमारे ऐड के हेडिंग में आता है, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। नाउ इस लाइन को पढ़ के ये भी समझना जरूरी है कि जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड का बात हो रहा है, दे आर बीइंग डेबिटेड टू पीएल। मतलब आपके पास जो पीएल अकाउंट बना हुआ होगा उस पीएल अकाउंट में वो चीज़ डेबिट में होना चाहिए और वो आना नहीं चाहिए, एक्चुअली उसको हटाना है हम लोग को। तो याद रखना, दे आर टॉकिंग अबाउट द आइटम्स विच आर अपीयरिंग इन द पीएल अकाउंट एंड दे शुड नॉट बी देयर बिकॉज दे आर ईदर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस एंड प्रोफेशन और दे आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड। वॉट एवर मे बी द सिचुएशन वी नीड टू रिमूव। पेनल्टीज एंड फाइन्स, हम लॉ ब्रेक करते हैं उसके अगेंस्ट में पेनल्टी और फाइन्स देते हैं, क्या हम लोगों को वो एक्सपेंस अलाउड होगा? नहीं, डिसअलाउड, हटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं चीज को? क्लियर है? एक्सेस पेमेंट इन कैश, याद करो कैश में 10,000 के ऊपर पेमेंट करने से वो एक्सपेंस फुल्ली डिसअलाउड होता था, याद है? तो उसको हटाएंगे तो अगेन हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ गए अब चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो ये हुआ पहला वो आइटम जो पीएल के डेबिट में है लेकिन उसको होना नहीं चाहिए। क्या चीज क्लियर रहेगा? पहले ये बोलो श्योर। सेकेंड आइटम, सेकेंड जो सेकेंड है वो क्या है सर? अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस अलाउड but not debited to PL। कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि अलाउड है लेकिन उसको पीएल में अभी तक डेबिट नहीं किया गया है, तो बताओ क्या होगा इसके चलते? अलाउड है एक्सपेंस, इट इज अलाउड, लेकिन पीएल में अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा उस एक्सपेंस को। तो जब हम उस एक्सपेंस को लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। सर डेफिनेटली घटेगा। तो ये हमारे लेस का हेडिंग में आता है। सर यहाँ क्या आता है बता पाएंगे? डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, ये अलाउड है, यस और नो? लेकिन अगर उसको अभी तक पीएल में नहीं लिखा गया तो हमको उसको हटाना पड़ेगा, तो लाना पड़ेगा। तो हम उस एक्सपेंस को जब लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? अगर एग्जाम में सिर्फ डिप्रिसिएशन लिखा हुआ रहे पीएल अकाउंट में, डेबिट में डिप्रिसिएशन 50,000 और कुछ नहीं बोले एडजस्टमेंट में कहीं पे भी, तो आप क्या करेंगे? उस डिप्रिसिएशन को अलाउ करेंगे कि डिसअलाउ? जब कुछ नहीं बोला तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन और अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन सेम है। सेम है क्यों? अगर आप नहीं मानेंगे तो आप किस बेसिस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखना है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो 2 पॉइंट ये हुआ। तीसरा, थर्ड, इनकम्स disallowed but credited to PL। पीएल में क्रेडिट हुआ है, अब बताओ क्या होगा इसका? अलाउड की डिसअलाउड? क्या होगा? ऐड की लेस। इनकम डिसअलाउड, इनकम अलाउड नहीं है, मतलब वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला इनकम नहीं है। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब घर को भाड़े पे लगाए उसका इनकम आया, क्या ये हमारा बिजनेस इनकम है? नहीं, इट विल गो टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हटाना पड़ेगा। तो अब ये इनकम क्रेडिट हुआ है पीएल में लेकिन ये होना नहीं चाहिए एज पर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसको हटाएंगे। इनकम हटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, तो इसको लेस करिएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? लास्ट पार्ट, अब सर इनकम्स अलाउड बट
नॉट क्रेडिटेड टू पीएल। इसका मतलब इनकम अलाउड है लेकिन अभी तक पीएल में लिखा नहीं गया, तो आपको लिखना है। अब हम उसको जब पीएल में लिखेंगे तो डेफिनेटली सर मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो ये होता है ऐड। ये सारा काम करना होगा आपको। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? यहां तक सेटल्ड है क्या चीज, ये बताओ? कोई भी दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? यहां तक में कोई भी डाउट है क्या आपको? सेटल्ड? नाउ लास्ट, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। ये बहुत हॉट फेवरेट एडजस्टमेंट है जो मोर और लेस आता है ना। आपको बोल देगा कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, कुछ ऐसा, या क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, तो आपको उसको नॉर्मल वैल्यू पे लाना है। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो अगर आपको ओपनिंग स्टॉक, पहले हम ओपनिंग स्टॉक पे बात कर रहे हैं, आपको बोले ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम है कि ज़्यादा है? अंडर वैल्यू मतलब कम है, तो इसके चलते अब आपको ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना होगा। यस और नो? एज्यूम करो ये 18,000 रुपया है, बुक्स में कितना है? 18,000 पीएल में। ओपनिंग स्टॉक पीएल के किस साइड में लिखते हैं? डेबिट साइड। खर्चा है ना, ओपनिंग को डेबिट लिखते हैं ना हम लोग। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में 18,000 रुपया है और नीचे बोला है कि ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब वी नीड टू इंक्रीज, अब हम ऐसे लिखेंगे, वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यस और नो? अच्छा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारे डेबिट साइड में रहता है तो डेबिट साइड एक्सपेंस का साइड होता है, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ेगा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, और क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका नेट प्रॉफिट घटेगा। समझ गए? तो इसके चलते ये नेगेटिव करेगा नेट प्रॉफिट को। समझ गए चीज को? पहले ही बताओ, नेट प्रॉफिट से ये चीज माइनस होगी। कितना रुपया माइनस होगा इसके ऊपर बात करो। ये 18,000 पे लिख रखा है जो कि 10% कम है, मतलब 90% पे वैल्यू हुआ है, तो 90% का वैल्यू 18,000, तो एक का वैल्यू 18,000 बाई 90, तो 10 का वैल्यू कितना? 2,000 रुपया। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये 2,000 रुपया यहाँ चला जाएगा। कोई भी दिक्कत है क्या इसके अंदर में? श्योर? तो 2,000 रुपया हम लोग पीएल से माइनस कर देंगे। कोई भी दिक्कत इसके अंदर में? तो ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होगा तो ये ध्यान रखना। क्लियर रहेगा पक्का सर? आगे अगर यही बोलता कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड है मतलब सर जी ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है? कम करना है। दैट मीन्स वी नीड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम करना है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू अगर कम होगा तो मेरा सर जी एक्सपेंस कम होगा, डेबिट साइड में होता है। एक्सपेंस अगर कम होगा तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अगर बोलता ओवर वैल्यूड बाई 25% और फिगर यही होता तो हम लोग ऐसे करते, 18,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू, अब समझ गए चीज को? ओवर वैल्यूड है मतलब 100 बेस है, 100 कॉस्ट है। ओवर वैल्यूड तो 100 से ज़्यादा है, अंडर वैल्यूड है तो 100 से कम है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? हम इसके लिए बच्चों को एक बात बोलते हैं हमेशा, ओ अगर ओ हो तो प्लस, ओ अगर ओ हो, तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो तो हमेशा वो ऐड करेगा। समझ गए चीज को? अब इसका रिवर्स कर दो, कुछ नहीं है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो क्या करोगे? लेस करोगे। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब बात करो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग का उल्टा होता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो, तो ओपनिंग अगर ओवर वैल्यूड होता था तो प्लस होता था, तो क्लोजिंग अगर ओवर वैल्यूड होगा तो क्या होगा? माइनस। समझ गए चीज को? क्लियर है? और यही चीज अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो तो बढ़ाना है,
तो बढ़ाएगा, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्या चीज क्लियर रहेगा? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर है? एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्या चीज क्लियर है? पहले ये देख लो। श्योर? तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के काम करना। क्या हमको क्लोजिंग स्टॉक का एग्जाम्पल देने का दरकार है कि चीजें सेटल्ड हो गई है? क्लियर है? हम लोग सम्स के साथ और डील कर लेंगे, कोई भी दिक्कत इसके अंदर में अभी तक? एक बार आप देखिए, हम इसके बाद आपसे बात करेंगे, चेक कर लो प्लीज। नाउ सर, अब आगे प्रोसीड करने के पहले हम कुछ बात करेंगे आपसे इनकम अलाउड। हम लोग सारा एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे डिस्कशन किए, इनकम अलाउड के ऊपर बात ही नहीं किए। पहला चीज तो ये समझना है कि ये पीएल के क्रेडिट साइड में होता है, पहला चीज। और जब हम लोग इनकम अलाउड का बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या इनकम आना चाहिए पीएल अकाउंट में। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो यहाँ क्या क्या आ सकता है? सेल आ सकता है, यस और नो। कोई भी बिजनेस के लिए सेल ही उसका सबसे बड़ा इनकम है, यस, तो सेल आएगा। सेल के साथ लेस हो सकता है सेल्स रिटर्न, ऐसा हो सकता है कि नहीं? अच्छा, सेल रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं कि रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, तो वो लेस करके भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है। दूसरा, क्योंकि पीएल बन रहा है, ट्रेडिंग पीएल साथ में रहेगी, कुछ भी रह सकता है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा हमेशा। तो क्लोजिंग स्टॉक होना भी चाहिए, उसको हटाना नहीं है। तीसरा, सर जी बैड डेब्ट रिकवरी हो सकता है कि नहीं? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वो डीम्ड इनकम की तरह टैक्सेबल होता है। तो बैड डेब्ट रिकवरी इज बेसिकली टैक्सेबल प्रोवाइडेड प्रीवियसली अलाउड वाला हो। याद करो, अगर बैड डेब्ट पिछले बार डिसअलाउड था, वो रिकवर हुआ है, तो जितना डिसअलाउड था उतना तक पे वापस टैक्स नहीं लग सकता, बाकी पे टैक्स लगेगा। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना, प्रीवियसली अलाउड लिखा रहे। चौथा, मिसलेनियस और सन्ड्री रिसीप्ट्स। बेसिकली ये क्या है? न्यूज़पेपर्स और आता है, ये सब जगह में, ऑफिसेज में आता है कि नहीं बिजनेस में, उसको बेच के कुछ पैसा आया, तो बिजनेस में ये न्यूज़पेपर का खर्चा भी आता है, उसका इनकम भी उसमें आ जाएगा, मिसलेनियस और सन्ड्री रिसीप्ट बोल के, ये भी अलाउड है। लास्ट आइटम जो आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट। कई बार सम्स ग्रॉस प्रॉफिट से चालू हो सकता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो सर ट्रेडिंग बना के ही आता है, तो सर जी बगैर ग्रॉस प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट आना मुश्किल है। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो ये सर जी आइटम्स अगर आपको मिले तो आप ये समझिएगा मोरलेस ये अलाउड होते हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब क्रेडिट में और क्या हो सकता है? सर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बिजनेस का नहीं है, ये इनकम फ्रॉम एचपी में जाएगा, तो वो वहां से हट जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन वो अदर सोर्सेस का चीज है, वो वहां चला जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कैपिटल गेन का चीज है, वो वहां चला जाएगा, यहां नहीं रहेगा, तो उनको हटाना है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो जो आइटम्स नहीं है बिजनेस से रिलेटेड उनको हटाइए, और उनको हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। समझ गए? क्लियर है ये चीज पक्का सर? अब एक्सपेंस का अगर बात करें तो सैलरी टू एम्प्लॉई अलाउड होगा कि डिसअलाउड? डेफिनेटली बिजनेस के लिए एम्प्लॉई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका सैलरी बिजनेस का खर्चा है, अलाउड होगा। सैलरी खुद को दिया प्रोपराइटर को, अलाउड कि डिसअलाउड? सर डिसअलाउड, खुद को पेमेंट कर रहा है, ड्रॉइंग्स हो गया एक तरीके का, तो आप खुद को नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड कि डिसअलाउड? 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में पढ़े थे, इट वाज अलाउड प्रोवाइडेड इट वाज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड और पेएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। याद करो, इट मस्ट बी पेड बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट। करेक्ट है ना? तो ये सारा चीज के बेसिस पे अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कि डिसअलाउड? कैपिटल क्या हुआ? खुद का पैसा, खुद के पैसे पे आप ब्याज ले रहे हैं, मतलब आप खुद को दे रहे हैं, तो क्या आउटसाइडर को दे रहे हैं कि घर वाले को दे रहे हैं? घर वाले को, तो वो डिसअलाउड है। समझ गए? इनकम टैक्स अलाउड कि डिसअलाउड? सर डिसअलाउड है। इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आपका किसी तरीके का रिफंड भी होगा तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। इनकम टैक्स रिलेटेड सिर्फ एक ही एक्सपेंस अलाउड होता है, इनकम टैक्स लिटिगेशन एक्सपेंसेस।
कई बार आपके बिजनेस का फाइल सर जी क्या हो जाता है, फंस जाता है और आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लेना पड़ता है कि भाई हमको थोड़ा हेल्प कर दो इसको निकालने में। तो वो आपके लिए केस लड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस और अपलेट एक्सपेंसेस, अपलेट ट्रिब्यूनल आईटी एटी एक्सपेंसेस कुछ लगता है तो वो आपको अलाउड होता है। समझ गए चीज़ को, क्लियर है चीज़ पक्का। बाकी इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है। लेकिन कोई इनडायरेक्ट टैक्स अगर है तो क्या वो अलाउड है? हाँ सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अलाउड। इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है, जीएसटी वीएसटी जो होता है ये आपको अलाउड है एज एन एक्सपेंस। समझ गए, प्रोवाइडेड 43B फॉलो हो। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अकाउंट अलाउड नहीं है, एज पर इनकम टैक्स रूल्स अलाउड है। समझ गए चीज को, जो हम लोग सेक्शन 32 में सीखे थे, अगर आपको याद होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन क्या अलाउड है? नहीं सर, अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल गेन से रिलेटेड है, उसको वहां भेजा जाएगा। समझ गए, कहानी क्लियर है ये चीज पक्का। ये चीजों को ध्यान रखना। रेंट पेड फॉर गोडाउन सर अलाउड है, लेकिन अगर वो खुद को रेंट दे रहा है तो वो डिसअलाउड है। विच इज ओन्ड बाय द एसएससी, डिसअलाउड। 10,000 से ऊपर अगर कैश में पेमेंट कर रहा है, डिसअलाउड है। समझ गए चीज को। बट उसमें भी रूल था, अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए पेमेंट करते हैं, पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए, तो वो अलाउड हो जाता था, अगर आपको याद होगा तो। ये सारा चीज को ध्यान में रख के सर हम लोग को सम्स करना पड़ेगा। समझ गए चीज को। तो अब आप चीजों को बड़े लेवल पे सीखेंगे। आइए हम लोग समझने के लिए एक सम चालू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21। चीजों को ढंग से देखना, पहले आप रीड करिए, फिर हम भी आपके साथ पढ़ते हैं। चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2022। मतलब किस ईयर से रिलेटेड बात हो रहा है? प्रीवियस ईयर 21-22। करेक्ट है। तो हम लोग का असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 2022-2023। कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ग्रॉस टोटल इनकम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए अभी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको ये पता चले कि पीजीबीपी कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए सर उसके ऊपर बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, आओ बात करो। अलाउड की डिसअलाउड? सर बिजनेस है, बिजनेस में ओपनिंग होगा ही होगा स्टॉक, तो इट इज अलाउड। समझ गए चीज को। अच्छा, अलाउड है और पीएल के डेबिट में है, तो क्या कुछ करने का दरकार है? नहीं। आज आप क्लास में बैठे हैं और आपको बैठे रहना चाहिए था, तो क्या मेरे को क्लास में कुछ एडजस्ट करने का दरकार है? नहीं। आप हैं और आपको रहना था, तो कुछ करने का दरकार नहीं है। उसी तरीके से जो चीज़ पीएल में है और उसको रहना चाहिए था, तो आप उसके लिए कोई तरीके का ज्ञान नहीं लगाएंगे। अगर कोई चीज़ बाहर है और उसको लाना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सीट का। तो सर जी अगर कोई एडजस्टमेंट में आइटम दिया हुआ और उसको पीएल में आना चाहिए, तो उसके चलते प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। कोई बच्चा यहाँ बैठा है जिसको इस क्लास में नहीं होना चाहिए, तो हम उसको निकाल के बाहर करेंगे, तो मेरे यहाँ पे स्ट्रेंथ इम्पैक्ट आएगा। यस और नो? उसी तरीके से कोई आइटम अगर पीएल में है और उसको पीएल में नहीं होना चाहिए, तो हम उसको हटाएंगे तो मेरे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है। तो सर जी ओपनिंग स्टॉक अलाउड है, कुछ करने का दरकार नहीं है। परचेजेस अलाउड की डिसअलाउड? सर अलाउड है, बिजनेस है, बिजनेस में परचेज होता है। आगे सैलरीज अलाउड की डिसअलाउड? सर सैलरी इंप्लॉय को देते हैं, इट इज ऑलवेज अलाउड। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस सर अलाउड है, बिजनेस का प्रेमाइसेस होता है, उसको भाड़ा देना पड़ता है, तो इट इज अलाउड। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। लीगल चार्जेस अलाउड की डिसअलाउड? सर अलाउड है, बिजनेस में लीगल चार्जेस लगता है, यस और नो? डेफिनेटली ऑफिस और का खर्चा रहता है, कभी कोई लीगल चार्ज लगता है, कभी कुछ लगता है, वो अलाउड है। मिसलेनियस एक्सपेंस अलाउड की डिसअलाउड? सर अलाउड। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट फुल्ली डिसअलाउड। एनी काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड लॉसेस प्रोविजंस आर ऑलवेज डिसअलाउड। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो, फुल्ली डिसअलाउड होता है। अब ये पहला डिसअलाउड आया, तो इसको हटाएंगे, ये नहीं होना चाहिए था, ये एक्सपेंस हटेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का। आगे सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट के बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलाउड के डिसअलाउड? इनकम टैक्स रिलेटेड सिर्फ एक ही खर्चा अलाउड है, बार बार बोल रहे हैं, इनकम टैक्स अपील एक्सपेंसेस और लिटिगेशन एक्सपेंस, ये भी डिसअलाउड। हटेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। आगे सैलरी टू मिसेज एक्स, अच्छा किसका बुक्स है? एक्स का है, इसकी वाइफ को सैलरी दे रहा है, अलाउड के डिसअलाउड? नाउ ये एक्सपेंस अलाउड हो सकता है प्रोवाइडेड मिसेज एक्स ऑफिस में आके काम करती हो। इफ शी इज कंट्रीब्यूटिंग देन इट इज अलाउड एंड सब्जेक्ट टू द ज्ञान एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। याद करो, अगर वो अपनी वाइफ को एक्सेस पेमेंट करता है फेयर मार्केट वैल्यू से, तो जो एक्सेस होगा वो डिसअलाउड होगा। तो अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग अच्छा सोचेंगे। याद रखो, आप इनकम टैक्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप सामने वाले का टैक्स बचाएं, उसका बढ़ाएं नहीं। तो आप ये एजम्पशन हमेशा फेवर में देंगे एसएससी के
कि भाई इट इज एज्यूम दैट मिसेज एक्स इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नो एक्सेस पेमेंट इज बीइंग मेड टू हर। डेप्रीसिएशन अलाउड कि डिसअलाउड, अभी कुछ नहीं बोला है, तो आप यही मानेंगे कि ये डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से है तो अलाउड है। अगर एडजस्टमेंट में बोलेगा कि डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स इतना है, मतलब ये पीएल वाला है, तो ये हटेगा और वो आएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? जब कुछ नहीं बोले तो एज्यूम करेंगे कि इट इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और उसको भी क्या कर देंगे सर हम लोग? अलाउ कर देंगे। क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का सर? आगे बात करो। क्रेडिट साइड, सेल्स अलाउड कि डिसअलाउड? सर सेल अलाउड है, यस और नो। क्लोजिंग स्टॉक अलाउड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये कहाँ जाएगा? ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड का नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अदर सोर्सेज, और वहां पे भी ये एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11, तो इसको भी सर जी हम लोग यहाँ से हटाएंगे, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का नहीं है। आगे बात करो। एडजस्टमेंट, परचेज इंक्लूड 1,00,000 पेड इन कैश टू अ कल्टिवेटर फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कुछ खरीदा था, उसके लिए आपको 1,00,000 रुपया कैश में पेमेंट करना पड़ा। कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 इज फुल्ली डिसअलाउड। याद है 40A3? क्या ये अलाउड होगा कि डिसअलाउड? ये बताओ। सर अलाउड है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, पेरिशेबल कमोडिटी इज अलाउड। समझ गए चीज को? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ये अलाउड होता है। रूल 6DD में ये स्पेसिफिकली दिया हुआ था। याद करो, आप उस दिन पेमेंट कर रहे हैं जिस दिन बैंकिंग सिस्टम क्लोज्ड है, जहां बैंक्स नहीं है, या आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो उन सब जगह आपको ये अलाउड होता था। परचेज ऑल्सो इंक्लूड 10,000 पेड बाई वे ऑफ कंपेंसेशन टू द सप्लायर एज द एसएससी वॉज अनएबल टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड फिनांस। ये क्या हुआ बताओ मेरे को? हम लोग क्या हुआ कि ऑर्डर दे दिए थे, कुछ सामान आया और हमारे गोडाउन में जगह नहीं था, तो हम डिलीवरी नहीं ले पाए, उसके चलते मेरे को 10,000 रुपया फाइन देना पड़ा सामने वाले को। तो क्या ये एक्सपेंस मेरे को अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा? ये बताओ। सर इट इज अलाउड, क्योंकि बिजनेस में ये सब चीज रोजाना होता रहता है। यही अगर आप फाइन गवर्नमेंट को देते लॉ ब्रेक करने का, तो वो डिसअलाउड हो जाता। समझ गए चीज को? क्लियर है? आगे बात करो। ओपनिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 25%। ओपनिंग स्टॉक 25% से ज्यादा है, तो कम करना होगा। ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ गए चीज को? इसको ओ अगर ओ हो तो ऐड करो, याद करो। समझ गए? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक कम है तो उसको बढ़ाना है, 25% से ही कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। समझ गए चीज को? ये ऐड होगा। सैलरी इंक्लूड्स 15,000 पेड एज बोनस ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली ओवर एंड अबव द बोनस पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। आप बोनस अगर इंप्लॉय को देते हैं और 43B फॉलो करते हैं तो इट इज फुल्ली अलाउड, भले ही आप ज्यादा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इट इज अलाउड। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड सेल्स टैक्स डिमांड, अलाउड। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट अलाउड है। 3,000 ऑन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड 3,000 है, तो वो इनकम कहाँ जा रहा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो उसका खर्चा भी कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। समझ गए चीज को? तो उसको हटाना है। इट ऑल्सो इंक्लूड 5,000 एज कस्टम पेनल्टी पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेनल्टीज एंड फाइन्स आर डिसअलाउड, बात हुआ था, तो वो 5,000 हटेगा, एक्सपेंस हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एन अमाउंट ऑफ 20,000 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर was written off from provision for bad debt। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना। एडजस्टमेंट हम बात करेंगे उसके ऊपर अलग से, अभी नहीं बोलेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप चिंता मत करिए, वी विल कम टू इट। मिसेज एक्स इज ए लॉ ग्रेजुएट एंड इज एक्टिवली वर्किंग इन द एसएससीज फर्म, तो वो काम कर रही है, इसके चलते उसको पेमेंट हो रहा है, तो वो अलाउड होगा कि डिसअलाउड? तो सैलरी टू मिसेज एक्स विल बी अलाउड। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? अब इस बेसिस पे अपने को काम करना है, क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? आप पहले यहाँ तक देखो, फिर हम आगे बात करते हैं प्लीज। नाउ सर चलिए सम करते हैं। सबसे पहले किसका निकालना है? एक्स से रिलेटेड है। कंप्यूटेशन ऑफ, हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो आप यही ध्यान रखिएगा, अपने हेडिंग दे रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है भाई? देखो तो 21, थोड़ा ध्यान देना। अपने लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ
इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ या फॉर मिस्टर एक्स, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर, पूरा लिखिएगा असेसमेंट ईयर 2022-2023 relating to the previous year 2021-2022 particulars, details, amount। ध्यान देना भाई, चीज को ढंग से देखिएगा प्लीज। सबसे पहले सम से स्टार्ट कहाँ से होगा उसके ऊपर बात करो। वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट 43,000, तो आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। कितना दिया है 43,000। कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? श्योर, आगे बात करिए। नेक्स्ट, अब पहले यहां ये लिखिएगा ऐड, देख लो चीज को, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं लेकिन उनको हम लोगों ने क्या किया है, पीएल में डेबिट कर दिया है, उनके ऊपर कहानी, और वो हटेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। उन एक्सपेंसेस को जब हम लोग हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। चलिए बात करिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या अलाउड है? हाँ, स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन हमेशा सबसे लास्ट में होता है, उसको छेड़ना मत बीच में। परचेजेज अलाउड है? हाँ सर अलाउड है। सैलरी अलाउड है, रेंट रेस्ट टैक्सेज अलाउड है, लीगल चार्जेज अलाउड है, मिसलेनियस एक्सपेंस अलाउड है। क्या डिसअलाउड है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 30,000। तो सबसे पहले उसमें जाइए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितना? 30,000, पूरा का पूरा डिसअलाउड। करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? आगे बात करो। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 40,000, अलाउड कि डिसअलाउड? सर डिसअलाउड, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आगे बात करते हैं। सैलरी टू मिसेज एक्स अलाउड कि डिसअलाउड? सर अलाउड है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं और हम लोग ये नोट दे देंगे, इट इज एज्यूम दैट नो एक्सेस पेमेंट इज बीइंग मेड टू हर। डेप्रीसिएशन अलाउड है, नोट देंगे, इट इज एज्यूम्ड दैट डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स ओनली। समझ गए चीज को, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई डेप्रीसिएशन है नहीं, तो ये अलाउड है, अभी तक के हिसाब से यही है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है। परचेज इंक्लूड 1 लाख पेड इन कैश टू अ कल्टिवेटर फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो इसके लिए नोट दीजिएगा, सिंस द पेमेंट इज मेड फॉर पेरिशेबल कमोडिटी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इट इज फुल्ली अलाउड। समझ गए चीज को, क्लियर है? इसको डिसअलाउ नहीं करना है, हम बोल रहे हैं और आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप समझ सकते हैं, आप नोट लिखना है ये आपको, समझ गए? Purchases also include 10,000 paid by way of compensation to the supplier as the SSC was unable to take the delivery of the goods due to lack of storage space and finance। Allowed कि disallowed? सर allowed है, बिकॉज बिजनेस में ये सब एक्सपेंसेस, ये सब फाइन्स लगती रहती है, ये लॉ को ब्रेक करने का नहीं है। लॉ वायलेट करने का अगर होगा तो डेफिनेटली वो हम लोग को डिसअलाउ हो जाएगा। समझ गए चीज को? आगे ओपनिंग स्टॉक का लास्ट में होगा। सैलरी 15,000 पेड एज बोनस ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली एंड अबव द बोनस पेएबल अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। क्या अलाउड है? हाँ सर, बोनस मस्ट बी पेड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। अगर वो सर जी बोनस पेमेंट हो गया है रिटर्न फाइलिंग डेट तक तो वो पूरा का पूरा अलाउड है, आप पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो ये अलाउड है आपको। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड सेल्स डिमांड। अलाउड कि डिसअलाउड? इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड पेमेंट अलाउड होता है, डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड सिर्फ एक ही खर्चा अलाउड है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस और अपील एक्सपेंसेस, ठीक है। 3,000 ऑन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, क्या ये अलाउड है?
ये डिसअलाउड है। ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो आप यहाँ लिखेंगे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। क्या चीज से रिलेटेड? म्युनिसिपल टैक्सेस से रिलेटेड जो पेमेंट उसमें है वो डिसअलाउड हो रहा है। कितने का? 3,500 का। करेक्ट है क्या? ये हो गया डिसअलाउड। कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर, आगे बात करो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स 5,000 एस कस्टम पेनल्टी पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर कस्टम का पेनल्टी भी इसमें है। क्या पेनल्टी फाइन्स अलाउड है? सर डिसअलाउड है। तो आप वापस लिखेंगे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। पेनल्टी फॉर कस्टम्स कितना रुपया? सर जी 5,000 रुपया। करेक्ट है। 5,000। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? आगे बात करिए। एन अमाउंट ऑफ, अच्छा, मिसेस एक्स इज ए लॉ ग्रेजुएट एंड इज एक्टिवली वर्किंग इन द एसएससीज फर्म। सेटल्ड हो चुका है ये चीज। करेक्ट है। लास्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अभी एक मिनट, एक कस्टमर से 20,000 लेना था, वो नहीं देगा, तो वो बैड डेब्ट हो गया। बैड डेब्ट की एंट्री क्या होती है? पहले इसकी जर्नल एंट्री बोलो। बैड डेब्ट की जर्नल एंट्री, जब भी बैड डेब्ट होता है तो बैड डेब्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है और डेटर क्रेडिट होता है। यस और नो? और फिर इस बैड डेब्ट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल में। लेकिन इन्होंने इसको किससे एडजस्ट कर दिया? प्रोविजन फॉर टू बैड डेब्ट। अच्छा, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अलाउड होता है कि डिसअलाउड? डिसअलाउड होता है। करेक्ट है। तो सर जी ये तो गलत हो गया, लेकिन बैड डेब्ट तो अलाउड है। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में हम लोग पढ़े हैं। तो सर जी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस बैड डेब्ट को एक्सपेंस अलाउ करेंगे, क्योंकि ये अलाउड है और हमारे पीएल में नहीं है। तो सर जी ये आना चाहिए था, तो हम लोग सर जी इसको अलाउ करेंगे, पीएल में डेबिट करेंगे। तो सर जी अलाउड में आएगा, ये डिसअलाउड में नहीं आएगा। अभी आप डिसअलाउड पढ़ रहे हैं, समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? सारा काम हो गया डेबिट से रिलेटेड। एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। क्या टोटल हो सकता है? आइए, 30 + 40 इज 70, 70 + 8 इज 78,000। ऐड करिए भाई, 78 + 3 81, 81 + 40 1,21,000। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? अब अपने करेंगे सर लेस। चीज को ढंग से देखना। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, जो कि पीएल में नहीं आया। यहाँ पे क्या आएगा सर? अभी राइट नाउ यहाँ पे आएगा सर एक ही आइटम, बैड डेब्ट, जो कि अलाउड हुआ है लेकिन उसको इन्होंने लिखा नहीं है। कितने का बैड डेब्ट है? 20,000। लेस करना है तो आपके लिए 1,01,000। कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर। अब अपने इनकम का बात करेंगे। इनकम्स, इनकम क्रेडिट हुआ है लेकिन वो डिसअलाउड होगा। इनकम हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट घटेगा। बात हुआ था इसको लेके। तब आप लिखेंगे लेस इनकम्स डिसअलाउड। हमेशा एक्सपेंसेस डिसअलाउड जैसे पहले आया, यहाँ पे भी सेम, इनकम्स डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू पीएल। ये हुआ क्या है? पीएल में क्रेडिट हुआ है। करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं। सेल्स अलाउड की डिसअलाउड? सर सेल के बगैर काम ही नहीं हो सकता। क्लोजिंग स्टॉक अलाउड की डिसअलाउड? अलाउड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। तो यहां से हटाएंगे, तो चलिए लिखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां से हटेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितना? 80,000। कोई दिक्कत है इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? आगे बात करिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ 9,000। ये पूरा का पूरा अदर सोर्सेज में जाएगा, लेकिन ये एग्जेम्प्ट भी होता है अंडर सेक्शन 10(11). इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ कितना दिया है सर? 9,000।
करेक्ट है। तो 80 और 9, 89,000 माइनस करेंगे तो 12,000 बच रहा है क्या? क्या कोई ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन है ओपनिंग क्लोजिंग का? हाँ, तो ये एडजस्टमेंट करके आपको पता चल जाएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या चीज समझ में आया कुछ भी? श्योर। चलिए पढ़ते हैं तीसरा एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 25%। मतलब यहाँ जो ओपनिंग स्टॉक 4 लाख है ये ज़्यादा है, 25% से ज़्यादा है, तो इसको कम करना है। एक्सपेंस अगर कम होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे अपने कर रहे हैं इस चीज़ को ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कितना रुपया है? 4 लाख है क्या? ओवर वैल्यूड है मतलब 100 के ऊपर है, तो डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर। 80,000 आ रहा है क्या? देखो तो ये हो गया आपका 92,000। कोई भी दिक्कत? क्लियर है। इसी तरीके से देखो तो भाई, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 25%। क्लोजिंग स्टॉक कम है 480, तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना है। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है? इनकम की एक्सपेंस? इनकम क्रेडिट साइड है, इनकम बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो लेस लेस क्या ऐड होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा ध्यान देना भाई, कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 4,80,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 25। क्लियर है। 25% कम है, 100 बेस है, 25 कम है तो 75 पे वैल्यू, 75 का वैल्यू 480, तो एक का वैल्यू कितना? तो ये एक, ये 3, तो आ रहा है फिगर बहुत अटपटा आ रहा है शायद, 1,60,000। करेक्ट। जोड़ दीजिए, दिस इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या चीज समझ में आया कुछ भी? 2,52,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या चीजें क्लियर हैं पहले ये बताओ? समझ में आया कुछ भी? सेटल्ड है? देख लो भाई प्लीज, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अगेन, प्लीज चेक। ना क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन देखो, हमेशा सीपी को 100 लोगे। अंडर वैल्यू मतलब कम है, तो 25 कम है 25%, तो कितने पे वैल्यू हुआ है? इट इज वैल्यूड एट 75। करेक्ट है। 75 का वैल्यू 4,80,000, तो एक का वैल्यू कितना बेटा? हमको कितने से बढ़ाना है? इंटू 25। क्या चीज क्लियर है? श्योर। सेटल्ड। ये इस बेस पे हुआ। लीजिए देख लीजिए प्लीज, एनी डाउट्स यू कैन आस्क प्लीज। आइए सर एक सम और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 23 में आओ। देखिए क्या दिया है। हम आपसे टोटल इनकम का बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहले उसको सेटल करिए, टोटल इनकम अलग से डील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या दिया है 23। इसको थोड़ा ढंग से समझना है, इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो आपने पिछले सम्स में नहीं देखा है, तो चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में क्लियर कर पाएंगे अगर ये भी हम लोग समझ गए तो। देखिए क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम। अगेन टोटल इनकम ऑफ श्री रतन। किसके नाम का है? श्री रतन का है। हम लोग को क्या निकालना है? सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन। करेक्ट है ना? हम लोग तो यही करेंगे। आइए सर हम लोग यहाँ एक फॉर्मेट बना लेते हैं। कितना नंबर इलस्ट्रेशन है? 23। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस।
ऑफ श्री रतन, ठीक है, रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर एंड फॉर द असेसमेंट ईयर। ये अब हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। असेसमेंट ईयर क्या है बोलो, 2022 2023, और प्रीवियस ईयर क्या है, 21-22। करेक्ट है क्या, श्योर? आइए चालू करते हैं। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। थोड़ा बात करना भाई प्लीज। देखिए क्या दिया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, रहेगा बिजनेस में, यस सर अलाउड है, एकदम आराम से बात करेंगे। परचेजेस अलाउड है, बिजनेस में होता है। सैलरीज अलाउड है, बिजनेस में होता है। लीगल एक्सपेंस अलाउड है, बिजनेस में लगता है। इनकम टैक्स 40A में डिसअलाउड है, स्पेसिफिकली डिसअलाउड, तो इसको डिसअलाउ करेंगे। फाइन्स पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट, अलाउड के डिसअलाउड, सर डिसअलाउड हो जाएगा। फाइन्स है, पेनल्टीज एंड फाइन्स आर डिसअलाउड। सर जी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डिसअलाउड है, अभी अभी पढ़े थे, एनी काइंड ऑफ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर डिसअलाउड। डेप्रीसिएशन सर अगर कुछ नहीं बोला एडजस्टमेंट में तो ये अलाउड हो जाएगा, एज्यूमिंग दैट इट इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सर जी डोनेशन अलाउड के डिसअलाउड, डिसअलाउड है, डोनेशन कभी भी अलाउड नहीं है। इसका हो सकता है कि आपको डिडक्शन मिले 80G में, बट वो बात का बात है। जीएसटी अलाउड के डिसअलाउड, सर इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इफ दे आर अलाउड प्रोवाइडेड दे आर पेड बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट, 43B का प्रोविजन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलाउड है प्रोवाइडेड इट इज इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस। एडवर्टीजमेंट डेफिनेटली बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, फुल्ली अलाउड होता है। नेट प्रॉफिट 1,20,000, इसी से हम लोग का सम्स चालू होगा, करेक्ट है ना? तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। कितना दिया है सर नेट प्रॉफिट, 1,20,000। इसके नीचे क्या लिखेंगे, एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, वो पीएल में डेबिट हुआ है, बट दिस एक्सपेंस इज डिसअलाउड, करेक्ट है। आगे बात करिए। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट, तो ये लास्ट में होगा, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। डिप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स दे दिया बेटा, तो ये जो डिप्रीसिएशन है ये डिसअलाउड हो जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? आगे पढ़िए। डोनेशन कंप्राइज 8,000 टू पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड एंड 2,000 टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये दोनों डोनेशन 80G में अलाउड होंगे। बिजनेस का खर्चा नहीं है लेकिन डोनेशन, ये ध्यान रखो। अभी सिर्फ ये समझो बिजनेस में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। जीएसटी अमाउंटिंग टू 12,000 वेयर पेड ऑन जुलाई 14, 2021। हमारा तो 31 जुलाई है रिटर्न फाइलिंग डेट, क्या उसके पहले दे दिया, यस और नो, तो दिस इज अलाउड। लेकिन यहाँ पे जीएसटी कितना दिया है, 17 में से 12,000 अगर यहाँ दिया है 14 जुलाई को, तो 5,000 हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि अभी भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर वो पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या उसका अभी अलाउड होगा एक्सपेंस? नहीं, तो 5,000 विल बी डिसअलाउड। समझ गए चीज को, क्योंकि 43B बोलता है अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक दे देगा तो उस ईयर में अलाउ कर दीजिए, और अगर नहीं देता है तो जिस ईयर में पेमेंट करेगा उस ईयर में उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। आगे, परचेज इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ ₹40,000 मेड इन कैश, अलाउड के डिसअलाउड? सर 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट है, फुल्ली डिसअलाउड। समझ गए चीज को, 40A3 पढ़े थे। तो आगे, सैलरी पेड इंक्लूड 24,000 पेड टू श्री रतन, सर वो अपने आप को सैलरी दिया, अलाउड के डिसअलाउड? डिसअलाउड। परचेज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट 70,000 इंक्लूडेड इन परचेजेस, अलाउड की डिसअलाउड? टू बी वेरी फ्रैंक, सॉल्यूशन मत देखना, ये डिसअलाउड होता है। आप एसेट खरीद रहे हैं तो क्या वो अलाउड होगा? कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी अलाउड नहीं होता, तो ये डिसअलाउ होगा। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई एसेट खरीदते हैं तो उसका हम लोगों को फुल्ली अलाउ भी होता था, तो उसको सेक्शन 35 में हम लोग अलाउ करेंगे। तो पहले डिसअलाउ करिएगा फिर अलाउ करिएगा, इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, एक बार ऐड होगा एक बार लेस होकर बराबर हो जाएगा, बट दिखाना अलग करके चाहिए। समझ गए चीज को, ये ध्यान रखना, हम बात करेंगे, डोंट वरी। सेल्स अलाउड के डिसअलाउड? डेफिनेटली अलाउड होगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, डिसअलाउड। सर जी बैड डेब्ट रिकवरी डिसअलाउड, प्रीवियसली डिसअलाउड वाला है, क्या ये अलाउड होगा? नहीं। अगर प्रीवियसली अलाउड होता तो सर जी रहने देते, अदरवाइज डिसअलाउड।
बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडीआर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट पे बैंक इंटरेस्ट है, अगेन अदर सोर्सेस। क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, हाँ रहेगा, मतलब यहाँ पे ये 3 आइटम डिसअलाउड है, बैंक इंटरेस्ट, बैड डेप्ट रिकवरी प्रीवियसली डिसअलाउड एंड डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये तीनों डिसअलाउड हो जाएगा। करेक्ट है, ये सारा काम करना है। क्या चालू करें, चलिए सर। एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, पहला। ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट लास्ट में करना है। परचेजेस अलाउड कि डिसअलाउड, अभी तक तो अलाउड है। सैलरी अलाउड है, लीगल एक्सपेंस अलाउड है। इनकम टैक्स 8,500 डिसअलाउड। चलिए चालू करते हैं। इनकम टैक्स कितना, 8,500 डिसअलाउड, कोई दिक्कत इसके अंदर में। फाइन्स पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट अलाउड कि डिसअलाउड, पेनल्टीज एंड फाइन्स आर ऑलवेज डिसअलाउड, तो फाइन्स पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट कितना रुपया, 12,000 है क्या, हाँ 12,000, पूरा का पूरा डिसअलाउड। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 8,000 अलाउड कि डिसअलाउड, डिसअलाउड, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स कितना सर, 8,000 रुपया डिसअलाउड। एनी काइंड ऑफ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर ऑलवेज डिसअलाउड। आगे पढ़ते हैं। डोनेशन अलाउड कि डिसअलाउड, अच्छा डेप्रीसिएशन है ना, डेप्रीसिएशन 27,000 पूरा डिसअलाउड होगा क्योंकि इनकम टैक्स का अलग से दिया है, तो अपने लिखेंगे डेप्रीसिएशन एज पर पीएल अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बोलिए, कितना 27,000 पूरा का पूरा डिसअलाउड। कोई भी दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट आओ। अब आइए डोनेशन 10,000 रुपया अलाउड कि डिसअलाउड, सर डोनेशंस, चैरिटीज एंड डोनेशंस आर ऑलवेज डिसअलाउड, वो हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो आइए डोनेशंस, किसी को भी डोनेट किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन अलाउड होता है सेक्शन 35 का, 10,000। आगे बात करते हैं। जीएसटी अलाउड कि डिसअलाउड, अभी तक तो अलाउड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी अलाउड है बिजनेस पर्पस के लिए, एडवर्टीजमेंट भी अलाउड है, अभी तक तो यही है। अब अपने पढ़ेंगे, नीचे एडजस्टमेंट को भी देखते हैं, डोंट वरी, मेरे को सब याद है, बट पहले ये समझो कि जब कुछ नहीं बोले तो अच्छा सोचना है और अलाउ करना है। अब जब कुछ बोल दे तो जो बोलेगा वो सोच के काम करना है। एडजस्टमेंट नंबर बी, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स अलाउड कि डिसअलाउड, सर अलाउ होगा इनकम टैक्स के हिसाब से, तो उसको लिखेंगे। ये डिसअलाउड का हेड है बेटा, यहाँ नहीं लिखना, अलग से एक हेडिंग बनेगी उसमें लिखेंगे। आगे पढ़ो। डोनेशन पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड को दिया है और नेशनल चिल्ड्रन फंड, क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं, पूरा डिसअलाउड है। डिडक्शन मिलेगा वो बात का बात है, पहले यहाँ समझ के बिजनेस में डिसअलाउड है, खत्म। जीएसटी 12,000 का पे हुआ जुलाई 14 को, तो बाकी 17,000 रुपया है यहाँ पे जीएसटी, देखो 17 में से 12 पेमेंट हुआ है तो कितना बाकी है, 5। तो जो बाकी है वो 43B बोलता है कि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो अलाउड नहीं होगा, तो आप यहाँ लिखिए अनपेड जीएसटी, नोट दे रहे हैं यहीं पे, एज्यूमिंग 5,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल ड्यू। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। तो ये 5,000 आपको डिसअलाउड, कोई भी दिक्कत इसके अंदर में, आगे बात करिए। नेक्स्ट, जीएसटी के बाद परचेज इंक्लूड पेमेंट ऑफ 40,000 पेड इन कैश, तो आप लिख दीजिए कैश परचेजेस, फुल्ली डिसअलाउड होता है 40A3 के हिसाब से, कितने का सर, 40,000। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट बात करो। सैलरी पेड ₹24,000 पेड टू श्री रतन, तो सैलरी खुद को पे किया है, आप लिख दीजिए ओन सैलरी, पूरा का पूरा डिसअलाउड। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम, आगे बात करिए। परचेज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट 70,000, तो आप ऐसे लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट, ये क्या है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ये परचेजेस में नहीं रह सकता है, इसको अलग से अलाउ करना पड़ेगा किसमें, सेक्शन 35 में, सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 और 2। आइए देखते हैं 4 है तो देखिए क्या दिया है, 70,000 इंक्लूडेड इन परचेजेस, उसको हटा दिए हम लोग, और कुछ है नहीं। चलिए टोटल करते हैं, 12/8 = 20 प्लस 8,500 28,500 प्लस 27/10 37,000 प्लस 45,000 प्लस 94,000, 2,04,500 हो रहा है क्या? प्लस 1,20,000, तो 3,24,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है। अब अपने लिखेंगे यहाँ पे लेस expenses allowed but not debited to PL। बट नॉट डेबिटेड टू PL, इसमें क्या आएगा, इसमें बेसिकली एडजस्टमेंट में दिया हुआ आइटम्स आता है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। देखो तो दिया था क्या, इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना है, इनकम टैक्स रूल्स 22,000, तो ये आपको अलाउड होगा 22,000। कोई दिक्कत इसके अंदर में? साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च अलाउड एज पर सेक्शन 35 70,000। अब देखो यहाँ 70 ऐड हुआ, यहाँ 70 लेस हो गया, तो आपका किताब कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन परचेज में नहीं हो सकता वो चीज़, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो 70 और 22 92,000 लेस करिए, देखो तो 232,500 है क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर, आगे बात करो। नेक्स्ट, अब क्या चाहिए, इनकम का साइड, एक्सपेंस का सारा काम हो गया, तो अब इनकम का हेडिंग लिखेंगे, जो इनकम साइड में लिख दिया लेकिन होना नहीं चाहिए, तो आप लिखेंगे लेस इनकम्स डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू PL। ठीक है, डिसअलाउड है बट इट इज बीइंग क्रेडिटेड टू PL। तो आइए सर इससे रिलेटेड बात करिए, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी अलाउड के डिसअलाउड? सर इट विल गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो चलिए लिखते हैं डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कितना? 4,000, करेक्ट है। आगे बात करो। सर जी बैड डेप्ट रिकवरी 35,000 अलाउड की डिसअलाउड? अगेन डिसअलाउड, क्योंकि प्रीवियसली डिसअलाउड था, तो यहाँ लिख दीजिएगा सिंस प्रीवियसली डिसअलाउड। कितना है? 35,000, करेक्ट है। आगे बात करो। बैंक इंटरेस्ट ऑन FDR 15,000, ये भी कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बैंक इंटरेस्ट ऑन FDR। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक रहेंगे, कितना रुपया दिया है? 15,000 है क्या? यस सर 15 है। टोटल करते हैं 35 15 50 और 4 54,000 नेगेटिव, माइनस करिए। सर इट इज कमिंग 178,500, चेक करो तो भाई, क्लियर है चीज? पक्का सर। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, स्टॉक। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड 10% अबव कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो ओपनिंग स्टॉक देखो कहाँ है? डेबिट में। एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, कम करना है, एक्सपेंस अगर कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसको ऐड करेंगे।
एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट। कितना रुपया ओपनिंग स्टॉक है देख तो भाई, 11,000 है क्या? 1,10,000। ओ, डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो 10,000। करेक्ट है। तो ये हो गया 188,500। इसी तरीके से अब किसका करेंगे सर? क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। करेक्ट है। तो वो इनकम है, इनकम को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 66,000 है। मिल रहा है? आइए सर, 66,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो ये हो गया 6,000। तो 188 में से 6 गया सर, 182,500। दिस इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या कोई दिक्कत है इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, व्हाट आई थिंक। क्या सेटल्ड है? श्योर? पक्का? एक बार चेक करो प्लीज। नो सर, मेरे हिसाब से चीजें सेटल हो गई होंगी। करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर में? आइए एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं और खत्म करते हैं चीजों को। इलस्ट्रेशन 22, ये क्या बोल रहा है? डिस्कस द अलाउबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बोला ये एक्सपेंस अलाउड होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड फॉर इनकम टैक्स, क्या अलाउड होगा? इनकम टैक्स एक्सपेंस अलाउड है? नहीं। तो उससे रिलेटेड कोई फंड बोरो करेंगे तो वो अलाउड होगा? नो सर, इट इज डिसअलाउड। लीगल चार्जेस पेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बिजनेस के लिए होता है, हाँ, तो उसके से रिलेटेड अगर कोई खर्चा लग रहा है तो वो अलाउड होगा? हाँ सर, अलाउड होगा। लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग लॉयर्स फी फॉर रेजिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम लोग लोन ले रहे हैं तो प्रोवाइड वी आर विल एज्यूम दैट द लोन इज विल बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा है इट इज अलाउड। लम सम पेड टू एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ रेगुलर पेंशन, एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करते हैं, अलाउड है कि डिसअलाउड है? सर अलाउड है। करेक्ट है। आगे, ex gratia paid to the dependents of an employee who died in accident while coming to the factory, allowed कि disallowed? सर again it is allowed, कि एम्प्लॉय का रिलेटिव को दिया गया, पेमेंट किया गया क्योंकि वो मर गया था, तो ये पेमेंट्स बिजनेस के खर्चे हैं। 700 was considered as bad debt. The debtors were declared insolvent having no asset. The amount was however not written off as irrecoverable in the accounts of the SEC. बंदे को बुक्स में रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, तभी जाके वो अलाउड होता है, इसलिए ये चीज़ आपको अलाउड नहीं होगा। अ कंपेंसेशन ऑफ 10,000 वॉज पेड टू द पार्टी फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अलाउड। अभी अभी सम किए थे कि कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर में हम लोग अगर कभी डिलीवरी नहीं ले पाते हैं तो कुछ पेनल्टीज देनी पड़ती है। ये इन्फ्रिजमेंट ऑफ लॉ का पेनल्टी नहीं है, इसलिए सर ये अलाउड हो जाता है। तो देखिए, डिसअलाउड पहला, फिर अलाउड, अगेन allowed, 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 shall not be allowed bad debt वाला, and this is also allowed। आप यहाँ तक चीज़ों को देखिए, हम आपसे अगले क्लास में फिर बात करेंगे कुछ सम्स को लेके, जिससे क्या हमारा पीएल का कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, फिर हम आपके साथ प्रोफेशन को लेके सेपरेटली डील करेंगे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।